वहम की सरगोशियां, खामोशियों की दस्तक, रगों में उतरता खौफ। अगर मौजूद हैं सब निशानियां, तो फिर वो कहानियां क्या हैं? रात की तारीकी में पुरस्रार जिंदगी की तलाश, जस्तजू जानने की, वो क्या है? चालीस सालों से बंद कोयटा की एक वीरान इमारत, जिसका शुमार पाकिस्तान तो क्या बल्कि एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के तौर पर किया जाता है, और वो भूत बंगले के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पूरा एशिया में मशहूर है। दुबई से मुझे कॉल आया है, कराची से कॉल आया है, लाहौर से कॉल आया है। अपने आसपास के लोग जो आते हैं इधर देखने आते हैं। बताया जाता है कि जो इस भूत बंगले में गया वो पलट कर वापस नहीं आया। हत्ता के जानवर भी गलती से चले जाएं तो ढांचे ही बचते हैं। जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे एक सब्जल रोड के ऊपर एक घर सा बना था, बंगला टाइप था, तो वो आज तक खाली है। तो हम उसके बारे में मुख्तलिफ दास्तान सुनते रहते थे कि जी यहाँ पर भी इस तरह के कोई आसेब हैं, यहाँ पर भी कोई इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये घर आबाद नहीं हो सका या ये बंगला आबाद नहीं। आज तक वो है। फिर वहाँ पर मेरे ख्याल कुछ गवर्नमेंट ने उसको किराए पर लेकर कोई गवर्नमेंट ऑफिस बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो सका। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को तंग करती हैं, रहने नहीं देती। कुछ लोग रिसर्च के लिए वहाँ गए, कई लोगों की डेथ हो गई, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग बिल्कुल पागल से हो गए खौफ से। वहाँ पर है कुछ आसेब इस तरह की मतलब चीज़ों के बारे में बहुत सुना है कि मतलब जिन्नात हैं, मतलब लोगों की मतलब कुछ सुनने में है कि डेथ्स भी हुई हैं वहाँ पर। कुछ चौकीदार थे, कुछ लोग थे, जब रात को स्टे किया उन लोगों ने तो वो रात ही को वहाँ पे बेहोश भी पाए गए और वहाँ से वो लोगों ने भागना मुनासिब समझा। तो बड़े से बड़े दिल वाला भी जो था उस घर में जाने से कतराता था कि आज तक हम वहाँ से गुजरे लेकिन कभी सिर्फ देखा नहीं, ना उस घर में जागने की कोशिश की। हमने भी अपने बड़ों से सुना है कि ये जिन्नात की जेल है, कोई उनको भी सजा मिलती थी तो वो यहाँ उनको बंद किया जाता था। जगह बिकती नहीं है, ये बनती नहीं है, यहाँ पर लोगों का मर्डर हुआ है। एक कुआं है यहाँ पे इस घर के अंदर जिसके बारे में बताते हैं कि लाश भी यहीं से मिली थी, और हम आज से पहले किसी ऐसे घर में नहीं गए जहाँ कुआं हो और जहाँ तहखाना हो। यहाँ तो लग रहा है कोई जानवर लाकर खाया गया है, चीर फाड़ कर, मतलब यहाँ मतलब उसके पर पड़े हुए या मकड़ी के जाले बिल्कुल ही बता रहे कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं। नहीं करो यार। और सजाद एक बात तुम्हें मैं और बताऊं, क्योंकि आप लोग ही बैग पे थे जब हम लोग निकले हैं। ये रबड़ के नहीं रखा है, इसको उठा के रखा गया है यार। हमने तो उसको, क्योंकि ये काफी भारी है, इसको हमने उठाया नहीं जा रहा, रखा था साइड में, और ये नीचे से किसी ने ऐसे करके उठाकर फेंका है यार। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज यार। अभी तो यार हम एंटर ही हुए तो हम तहखाने में नहीं गए नीचे। इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ में ही हमारे साथ कुछ हुआ वहाँ पर। अभी हम लोग बाहर खड़े हुए प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट लें कि अंदर से हमें आवाज़ आई। अभी एक आवाज़ आपको सुनी? आवाज़ के साथ साथ वहाँ कुछ और भी हुआ जो उस वक्त हम नहीं देख सके, लेकिन एडिट पर आकर वो चीज़ सामने आई कि एक साया जो लेफ़्ट साइड पे कमरा था, वहाँ से काले रंग का साया या काले रंग की कोई चीज़ यहाँ से सीधे हाथ की जानिब, अंदर की जानिब जो है वो जा रही है। पहले लगा मुझे कि यार ये कोई हमारी टॉर्च का या लाइट का शेड हो सकता है, लेकिन हमारी टॉर्च एक ही जगह पे है, लाइट एक ही जगह पे है, और वो साया जो है वो अंदर बंगले की तरफ जा रहा है। और वहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई कंप्लेन वो यही थी
कि लोगों के सामने एक काली सी चीज आ जाती है जिसे देखकर वो कुछ करने के काबिल नहीं रहते। अभी तो यार हम एंटर ही हुए, अभी तो हम तहखाने में नहीं गए नीचे। मेरे ख्याल से वहाँ साथ चलते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इकट्ठे चलते हैं फिलहाल। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? चलने की आवाज आ रही है। ये ऐसे भी हो रही है। आपने इसी के पर भी आवाज़ सुनी होगी। नहीं ये हैवी स्टेप्स तो बहुत मोहसिन तस्वीरें खींचते रहो, मोहसिन तस्वीरें। वो 1 मिनट। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? घूमने की आवाज़ आई है, पैरों की। मैंने सुनी है। इस तरफ से नहीं आई। मोहसिन 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 कोई नहीं है। धमकी यार, एक काम करते हैं, आज माशाल्लाह से हम 6 लोग हैं। मेरे साथ सुहेब भाई, मैं जाता हूँ बेसमेंट में, ठीक। खुरम भाई के साथ काशिफ, ठीक है। ये जाते हैं उस वॉशरूम की साइड पे, ठीक। आप जो हैं, आप जो बाकी का जगह है, मैं और मौसम बल्कि ठीक। मेरी आंखें बहुत बुरी तरह से हैवी हो रही हैं और की वजह से ये पूरा इलाका डिस्टर्ब है। पूरे इलाके की प्रॉपर्टी वैल्यू 0 हो चुकी है, डाउन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। लोग यहाँ आने को तैयार नहीं है, आसपास के घरों में रहने को तैयार नहीं, ख़रीदने को तैयार नहीं, सिर्फ इसकी वजह से। आप अंदाज़ा लगा लें, आसपास आबादी है, इसके मेन रोड के साथ ही भूत बंगला वाक़ है, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस है। लोगों में इतना खौफ है, कहते हैं हम तो इसके बाहर से नहीं गुजरते। और इसी तहखाने के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर लाश मिली और मामला हुए। जब से हम एंटर हुए ना, शायद उस वक्त से जब हम कुएं के पास गए, सर गैर मामूली हद तक भारी हो रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें बहुत बुरी तरह से हैवी हो रही हैं और अजीब तबीयत हुई है इस वक्त। मैं इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हाँ, मुमकिन है ठंड की वजह से, लेकिन ठंड की वजह से नहीं। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ देर जो है वो इधर टाइम स्पेंड किया जाए। रीडिंग चेक करो मुझे भाई, रीडिंग। अरे अरे ये आउटर एरिया में इतनी रीडिंग। एकदम से इसकी निडल 1.5 से 0 पर आ गई यार। तो ये वो जगह जो ये बता रहे थे कि यहाँ ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जब हम दोपहर में आए थे तो यहाँ के लोग जो ये बता रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मतलब कुछ फील हुआ। स्पिरिट बॉक्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो हमें वो आवाज़ें भी सुना देता है जो एक इंसानी कान नहीं सुन सकते। मतलब EVP पे हमें एडिट पे जाके चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ये हमें रियल टाइम वो आवाज़ें सुना देगा जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। गोस्ट हंटिंग में ये आला बहुत अहम माना जाता है। ये
जो रीडिंग्स आ जा रही हैं ये थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ है कि आप इस सबूत को नेगेट नहीं कर सकते। ये एक क्योंकि सबूत हम इसको कंसिडर करते हैं क्लियर एविडेंस की यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जो आ जा रही है। ये अलार्म जिस वक्त कर रहा है EMF, इसका कोई रीज़न ऐसा नहीं है ज़ाहिर। जब ये रीडिंग आती है, इसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो इसका मतलब है कोई एनर्जी इस जगह से इस जगह ट्रेवल कर रही है। सुना ना ये क्या था? सुनी ना आवाज़? नहीं। मैं एक बात बताऊँ, मेरे सुनने पर नहीं जाओ क्योंकि मुझे बहुत देर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम लोगों को आवाज़ें आ रही है, मुझको आवाज़ नहीं है एक भी। मुझे लगा किसी ये सूखी घास है ना, इस पे किसी ने पैर रखा। कौन है? क्या हुआ काशिफ? यार कब्रों से कोई उधर काफ़ी आवाज़ आ रही है। अभी लिटरली क्या हुआ यहाँ पर? इधर मैं EMF की रीडिंग में काफ़ी फ्लक्चुएशन थी बहुत देर से ना यहाँ पर, तो मैं अचानक मुड़ा हूँ पीछे यार, आवाज़ जो ये सूखे पत्ते पड़े हुए ना, इनके ऊपर लग रहा है किसी ने पैर रखा हो। चर करके इनकी चरचराहट जो होती है ना, वो मुझे मौसम में क्या हमें बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ पर जो भी कोई गैर बड़ी ताकत है, क्या वो बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है? कोई आवाज़ करके, कोई चीज़ हिलाकर। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आपको जानने के लिए। मेरी लाइट पे ये धुआं से जा रहा है। ये क्या है? एक धुंध सी हो रही है ना, वो भी कुछ विजिबिलिटी कम होती जा रही है। मोहसिन यार विस्परिंग में बात करने की कोशिश करें। डैम इट, इधर है सुन भाई, इधर है। क्या ये दिन में था? नहीं। डैम इट यार, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये दिन में था यहाँ पे? अभी मैंने उनसे बात की, पीछे मुड़ के देखा है, वो देखो यार। क्या? जाओ आगे जाओ। क्या है? क्या मुरम भाई हम मानिए है कि दिन में नीचे यहाँ पे ये था क्या दिन में? नहीं। और ये ऐसे पड़ा हुआ जैसे इसको एक अरसा हो गया हो। यार मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैंने पूरा कैमरा पैन किया था दिन में, पूरी जगह के ऊपर। मैं आया यहाँ पे, आपने निशान दिखाए हमें यार। ये निशान मैंने दिखाया मुझे। और ये देखें, हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ मोहसिन। तो फ्लोर वगैरह को सारा लिया है, सारा लिया है। नहीं उस टाइम नहीं था, वाकई ये नहीं था। ये पिक्चर में लीजिएगा। इसकी टांगों को चीरा गया, ये देखें, एक टांग इसके ऊपर है, एक टांग नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल यार, लिटरली मैं डर गया आपकी चीज पे। क्या हुआ क्या था? मैं थोड़ी देर पहले सुन भाई, हम यहाँ से पूरा चक्कर लगा के नहीं गए। मैं बता रहा हूँ कि मैं आया हूँ यहाँ पे, ये नहीं था। अब धुंध बढ़ती जा रही है। दिन में भी नहीं था। मैं अभी बात कर रहा हूँ उनसे, पीछे मुड़ के मैंने देखा तो ये यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, मैं दोपहर को जब हम लोग आए तो ये जगह क्या। और भाई अभी मैं आगे तक आया हूँ यहाँ तक, उस वक्त तक नहीं था। नहीं आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने खुद उस टाइम आप लोगों को यहीं पे हम लोग थे। ये किसी बिल्ली या कुत्ते का ढांचा है मेरे ख्याल से। है तो ये बिल्ली का ढांचा है। यकीन कर असद, मैं आया हूँ नीचे, मैंने एक कोना इसका देखा है। इसी वक्त अभी ये नहीं थी यहाँ पे, अभी की बात है।
कि अभी जब मैं अभी नीचे आया हूँ 10 मिनट 5 मिनट पहले ये यहाँ नहीं थी। नहीं, मुझे भी अच्छी तरीके से याद है, मैंने पूरा कैमरा घुमाया पे इनकी। मैं यहाँ खड़ा होकर मैं इनसे बात की, मैंने 2-3 मिनट। चल 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 आराम से आराम से आराम से आराम से। यहाँ था कौन था? किसी चल रहा था कोई ऊपर। हम इसके नीचे थे, हम इसके नीचे से आवाज आई, यहाँ धमकी आवाज है। हाँ चढ़ने की धमकी पहले आवाज बिल्कुल पहले भी हमें आएंगे बिल्कुल और काफी ठीक ठाक। कहाँ से आ सकती है? कैसे आ सकता है यार? कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक चीज़ जो पॉसिबल है वो ये कि यार हो सकता है हमारी नज़र से मिस हो गई, मगर ऐसे में ऐसे उसमें हम जो हम चप्पा चप्पा ढूंढते हैं कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो 30 को यही सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी हम हर सही की बात है 30 भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये इतनी बड़ी ऐसी चीज़ और किसी को नजर नहीं आई। ऐसे मुझे अपना आपके जुमला याद है, नीचे मैंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या आप उसको जाहिर कर सकते हैं और उसी वक्त पीछे मुड़ के लगेगा। काम भी कर लेते हैं, दोबारा स्टार्ट होते हैं। आप ये मोशन सेंसर बाकी प्लेस करें, क्योंकि अब जितनी भी जो भी चीज़ है अगर आपने नोट किया एग्रेसिव होती जाएगी, ये होती जाएगी बात, जितना देर आप रुकते रहेंगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपको। ठीक है, ये मैं मोशन सेंसर प्लेस कर रहा हूँ, चाहे एक धुआं भी क्यों ना गुजरे इसके बीच में से, ये तब भी अलार्म करेगा। इसके बाद इसको उस जगह भी प्लेस करना जहाँ पे मूवमेंट है। उधर आ जाओ, कोई हिलेगा नहीं। ओके चेक कर लो, इसको देख लो ये काम कर रहा है। ओके नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, बहुत कोशिश कर लेते हैं दोबारा इसकी। हम सब आ रहे हैं, उससे बात कौन है? इसकी एक काम कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ हमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन खामोशी से इंतज़ार कर लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, दोबारा स्प्लिट हो जाते हैं, जगह शफल कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एंगेजमेंट में चले जाए। मैं जो है वो सीढ़ियाँ और ये एरिया जो है बाहर का ये देख लेता हूँ, बाकी एरिया में देख लेता हूँ। ठीक, मुझे लगा भी मेरे कोई पीछे आया। मैं देखते हैं। बस ये एक बहुत ही टेंस जगह है और इस जगह पर खड़ा रहना भी जो है आपको काफ़ी होगा आपको ये बताने के लिए कि इस जगह पर आप अकेले नहीं खड़े रहे। कोई मेरे पीछे आ रहा था। किधर? इधर 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 इधर। मुझे लगा भी मेरे कोई पीछे आया, मेरे दोनों पैरों के रोंगटे एक साथ खड़े हुए हैं। हाँ कर यार। सजाद साहब जो बता रहे थे सजाद भाई कि ये चीज़ उस टाइम नहीं थी, रिकॉर्डेड है, एक कोना रिकॉर्डेड है। एंड आई मीन इट कि आप अगर रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो वाकई ये उस टाइम नहीं थी। नहीं तो हमारे पास तो शाम। और आप देखें कि ये इतनी हाइट पे है, ठीक है, अगर इसको आप देखें अगर मिट्टी भी हो तो ये जाले नहीं होने चाहिए थे। नहीं, ठीक है ना, अगर हटाई भी है और ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, कैसे हमें नजर नहीं आई उस टाइम? नहीं तो हमारे तो तकरीबन 4 कैमरास मुसलसल चल रहे थे और सडन अपीयर भी है। अगर आप देखें कि हमें आवाज़ आई है सजाद रही कि जी आप आए हैं, तो सजाद ने बताया कि जी पीछे मैंने ये देखी है, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। मैं बल्कि उस टाइम ये पंजों के निशान दिखा रहा था इनको।
चिड़िया है यार, बिल्कुल चिड़िया है ठीक, तो पत्थर जैसी कोई नजर आई। लोग कहते हैं इन खिड़कियों से बाहर रोशनी नजर आती है, ठीक है। यह कमरा नहीं है, ये ऐसा एक पैच बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखो इसके बराबर में तुम्हें लाइट नजर आ रही है, आग जलने की निशान नजर आ रही है। तो ये आग यहाँ क्यों लगी, किसने लगाई, कब लगाई, ये एक रोशनी का बाइस बने और ये लोगों को नजर आती है, मगर हमको इस आग का सोर्स नहीं मालूम। साफ सुनिए। सर संभालिए, रूम में सर संभाले। कुछ नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं। गुलाम भाई पीछे आवाज नहीं सुनी आपने? कौन सी आवाज? देख लो। आपकी आवाज? नहीं, मेरे पीछे कोई आवाज आई और हमें ऊपर से आप लोग शोर कर रहे थे। नहीं, आपने जरूर सुना? हाँ आवाज तो आई है, लेकिन इनकी आवाज नहीं थी। वो कोई अलग आवाज थी। वॉशरूम के अंदर नहीं मैं आवाज आई, ऐसे थोड़ी कि हम दो बंदे भागते हैं। स्मेल इतनी ज़्यादा होगी सडनली, मैंने कहा साइकोलॉजिकल होते हैं कि मुझे स्मेल आ रही है, लेकिन वो मैंने इनसे पूछा तो वो कह रहे कि मुझे भी ठीक ठाक स्मेल आ रही है। कौन हो बताओ? अच्छा मुझे ना सामने लिफ्ट के नीचे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई दबोच लेगा पीछे से आके अचानक लगा। ये वाली फील आ रही है मुझे, ऐसा मत सोच यार। यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, हम लोग उस कमरे में थे तो मुझे लगा यहाँ से आप लोग जैसे 4 लोग कोई यहाँ खड़ा हुआ है। मैं इस कमरे में था, मैं वहाँ से यहाँ तक आया, देखा यार कुछ भी नहीं था, इधर उधर कोई भी। मतलब मैं बहुत श्योर था कि मतलब अब हम में से कोई है। क्या हुआ? किसी ने टच किया पीछे? नहीं मुझे एक सांस की आवाज आ रही है। नहीं मेरे पीछे मुझे टच फील हुआ यार। क्या कोई बात चल रही है आसपास? अभी रिहायशी इस जगह पर इस वक्त कोई भी नहीं है। रिहायशियों ने हमको क्या बोला था सुबह? कुछ आपको याद है? अगर है तो उन्होंने कहा कि हम देर में तो आ जाते हैं,
और यार हम देख कर आए, कोई नहीं था उधर, कोई भी नहीं था। ये चीज़ें मैं भी महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगा तुम लोगों ने क्योंकि तुम लोग नहीं थे, यहाँ पर तुम लोग वहाँ थे, उस साइड पर जा रहे थे, वहाँ पर कुछ गिरा, हम सबने देखा, मैं सुना गिरा, वहाँ गए वहाँ पर ना कुछ गिरा हुआ है और ना कुछ गिरा। मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग में चेक करोगे तो कुछ मुझे इधर से आवाज़ आई थी क्लियर कट, शायद इनकी उसमें रिकॉर्डिंग में मतलब ऐसे गुड़ुम कर रही की हैं इस तरह की, जिस तरह की यहाँ पे कुछ आ रही थी इसके अंदर से, जैसे कोई चीज़ गिरी हो यहाँ फलाना, लेकिन हैवी चीज़ थी वो। फिर खुदा है कोई ऊपर से कैसे खुलेगा? चले ठीक है यार, हम सबको धोखा हो गया, लेकिन अभी तो मुझे नज़र आई ना। और अभी जब मैं शुरू में गया हूँ, सबसे पहले मैं कोने पे गया हूँ, सोहेल भाई मेरे साथ थे, ये मैं यहाँ बिल्ली है ना, अगर ये मेरे यहाँ से घूम के गए हैं पूरा, इन्होंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग भी की, वो बिल्ली नहीं थी यार। कितनों को धोखा होगा, कितनों को धोखा होगा? तो इसकी क्या 6 बंदों को, 7 बंदों को, 8 बंदों को, कि ये अंदर से उभर आई, मतलब इस पे जाले एकदम कैसे लग गए, ये आई कैसे, वहाँ पे कब आई, कैसे आई, क्या था? बहुत पुरानी है। और मैं हर जगह ये जुमला नहीं बोलता कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ मेरे मुंह से निकला वो जुमला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, उसके फ़ौरन ही बात मुझे लगा कि पीछे है यार, मैं मुड़ा हूँ तो। और आपको पता है कि ढांचा बनते हुए किसी चीज़ का काफ़ी टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, अबाउट 6 months 7 months टोटली वो करना है, मिनिमम 3 or 4 months। और उसके बाद उस ढांचे के ऊपर एक वेब बना हुआ, और इतना काला वेब, मतलब वो अपना टाइम पे लेगा, मतलब कम से कम 1.5 साल ज़्यादा, बल्कि 6 महीने भी कुछ लगे। यहाँ ऐसा तो नहीं कि जी एकदम उभर आई और आप क्या हुआ? किसी ने टच किया भी नहीं, मुझे सांस की आवाज़ आ रही। नहीं, मेरे पीछे मुझे टच फील हुआ यार। मैं जब वहाँ थे ना, हमने 2 से 3 बार ऐसा महसूस किया कि वहाँ करीब चलता हुआ है, रिकॉर्ड भी हुआ है, 2 दफ़ा वो सुनी है, मैंने भी सुना। अच्छा, होता ऐसे ही कि ये जो भारी कदमों की आवाज़ें हैं, EMF की रीडिंग है, मोशन सेंसर का एक एबनॉर्मल सा मतलब बिहेव करना, मतलब वो चीज़ वैरी कर रही है ना, मतलब यहाँ से वहाँ, उधर से उधर मूव कर रही है, वो एनर्जी जो है वो भी इसके साथ साथ यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रही है। कोई ना कोई हमारे, हम 6 के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है। हम 6 के 6 पास कर चुके थे मोशन सेंसर पे, उसके बाद उसका अलार्म शुरू हो गया, तो 7वां भी वो हमारे साथ। स्ट्रेंज फीलिंग थी, आवाज़ें आई हैं डेफिनेटली। शुरू में ये एक हैवी जिस तरह स्टेप्स थे, आपको भी वो तो आते साथ ही हमें मतलब वेलकम हमें किया गया है अच्छे तरीके से। आपने मेरे ख्याल फील किया होगा जब हम आए तो एक बहुत स्ट्रेंज वॉइस आई थी शुरू में, एक पुराने टाइप एक हैवी, फिर वो सेकंड टाइम एक दफ़ा और आई थी। मेरी भजन ही अकेले उठा रहे थे, नहीं उठ रहा था, मैंने भी जब पाँव से उसको किया ना, बड़ी मुश्किल से घसीट के हमने उसको किया, और ये तो ऐसे थे जैसे मैं बड़े आराम से किसी ने यूँ करके फर्क, क्योंकि जगह से नहीं हिला, एक होता है ना ये एक पॉइंट एंकर, आप इसको बिल्कुल भी नहीं सर गए, ये यूँ करके पटका है इसको। मैं उन लोगों को बेवकूफ़ समझता हूँ जो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। मैं बल्कि नौज़बिल्ला कहता हूँ कि एक चीज़ का कुरान में जिक्र है, ठीक है, उस चीज़ का वजूद है, उस पर सूरत है, ठीक है। और हाँ, स्पेशली मैं आपको ये बात कि कोयटा जिन्नात की जेल के नाम से मशहूर थी, और ये वाकई ही जिन्नात की जेल थी, और बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, और किसी से भी आप पूछ लें कोयटा में, रैंडमली आप जाके पूछ लें तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर यस में मिलेगा कि कोयटा जिन्नात की जेल से मशहूर है। और यहाँ पे आप किसी से भी जाके पूछ लें, वो बड़ा बुजुर्ग जितने भी हैं वो इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि हाँ ये है यहाँ पे ऐसा। मेरे ख्याल से ये शुक्र है कि हम खैरियत ठीक ठाक हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई जिन्हें अकल तस्लीम नहीं कर पा रही कि वो कैसे हुई। हमें याद है जब दिन में उस गटर के ढक्कन को हमने बंद किया था तो मोहसिन पहले कोशिश कर रहा था उसको उठाने की, वो इतना वजनी था कि मैंने भी पाँव से और मोहसिन ने हाथ से, दोनों ने मिल के उसे घसीट के उधर उसके ऊपर किया था, उसको उठाया भी नहीं था। और जब हम रात में आए तो
तो वो ऐसे खुला हुआ था जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे हल्का सा यूं करके खुल गया हो। ना मानने वाली बात है अभी तक कि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अंदर क्या चीज़ थी जो इतनी पावर से बाहर निकली कि उसने पूरे इतने भारी उस ढक्कन को पलट दिया। जो मेरे साथ हुआ वहाँ तहखाने में, जिसका मैंने टीम से अब कोई 4-5 बड़े सवाल उठाया कि यार क्या किसी एक ने भी उस बिल्ली के ढांचे को नहीं देखा था वहाँ पे। और जब बाद में हमने रिकॉर्डिंग चेक की है तो उसी जगह से हम कोई 3 से 4 बार गुजरे हैं। मैं अकेले में 2 बार गुजरा हूँ, पूरी टीम जो है वो 2 बार गुजरी है, दिन में रात में। सुहेल भाई बहुत पास से गुजरे हैं। तब वो ढांचा नज़र क्यों नहीं आया हमें? किसी एक ने भी वो ढांचा क्यों नहीं देखा? इतने से कोयले को हम देख रहे हैं, जगह जगह पे चेक कर रहे हैं, और इतना बड़ा बिल्ली का ढांचा हमने छोड़ दिया। तो ये चीज़ ना समझ में आने वाली है बिल्कुल भी। इत्तेफाक कह लें इसको, या आप इसको क्या कहेंगे कि वहाँ एक इतना मेजर क्लू, वहाँ पर एक बिल्ली का ढांचा पड़ा हुआ है, वो हम में से किसी को नज़र नहीं आया। तकरीबन हम 6 लोग थे और हम सब बारी बारी कई दफ़ा उस जगह पर पहले भी जा चुके थे, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन जब सज्जाद ने वहाँ पर इस तरह की कोई बात करी कि अपने आप को जाहिर करो, तो वो उस वक्त उसको कैसे देखी, उसी वक्त उसके सामने वो चीज़ आ गई। इसको इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, और इसको कुछ और अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल एक लॉजिक से परे एक बात है, वो समझ में ना आने वाली बात है। इस जगह पर ऐसा बहुत कुछ हुआ जो कि जिनकी अकली तौजीहात ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो क्या है कि सफ़र में हम इस तरह की लोकेशंस पर गए हैं, इस तरह का हमारा एक्सपोजर रहा है इन लोकेशंस के हवाले से कि मैं इसको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन तो कम अज़ कम नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, बहरहाल कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो माफ़ूक़ुल फ़ितरत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा हॉन्टेड जगह हैं मौजूद जहाँ हम इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं और आइंदा मुस्तक़बिल में हम इरादा रखते हैं। तो ओवरऑल ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ, खुदा न खास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम हमारी खैरियत से आई, खैरियत से वापस चली गई। लेकिन ये बात बिल्कुल कहना गलत होगा कि वो जगह पुरअसरार नहीं। की रीडिंग में काफ़ी फ्लक्चुएशन थी बहुत देर से ना यहाँ पर। तो मैं अचानक मुड़ा हूँ पीछे, यार आवाज़ जो ये सूखे पत्ते पड़े हुए ना, इनके ऊपर लग रहा है किसी ने पैर रखा हो, चर करके इनकी चरचराहट जो होती है ना वो मौसम में। क्या हमें बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आ सकते हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ पर जो भी कोई गैर बड़ी ताकत है, क्या वो बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है? कोई आवाज़ करके, कोई चीज़ हिलाकर। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आपको जानने के लिए। लाइट पे ये धुआं से जा रहा है। ये क्या है? एक धुंध सी हो रही है ना, मुझे कुछ विजिबिलिटी कम होती जा रही है। मोहसिन यार, विस्परिंग में बात करने की कोशिश करें। डैम इट, इधर है सुन भाई, इधर है। क्या ये दिन में था? नहीं। डैम इट यार, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या ये दिन में था यहाँ पे? अभी मैंने उनसे बात की, पीछे मुड़ के देखा है, वो देखो यार। क्या? जाओ आगे जाओ। क्या है क्या? मुरम भाई, हम मानिए है कि दिन में नीचे यहाँ पे ये था क्या दिन में? नहीं,
और ये ऐसे पड़ा हुआ जैसे इसको एक अरसा हो गया हो। यार मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैंने पूरा कैमरा पैन किया था दिन में पूरी जगह के ऊपर। मैं आया यहाँ पे आपने निशान दिखाए हमें यार, ये निशान मैंने दिखाया मुझे खुद। और ये देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ मोहसिन, तो फ्लोर वगैरह को सारा लिया है, सारा लिया है। नहीं उस टाइम नहीं था, वाकई ये नहीं था। ये यार पिक्चर में लीजिएगा, इसकी टांगों को चीरा गया। ये देखें, एक टांग इसके ऊपर है, एक टांग नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल यार, लिटरली मैं डर गया आपकी चीज पे। क्या हुआ क्या था? मैं थोड़ी देर पहले सुन भाई, हम यहाँ से पूरा चक्कर लगा के नहीं गए। मैं बता रहा हूँ कि मैं आया हूँ यहाँ पे, ये नहीं था, अब धुन बढ़ती जा रही है, दिन में भी नहीं था। मैं अभी बात कर रहा हूँ उनसे पीछे मुड़ के, मैंने देखा तो ये यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, मैं दोपहर को जब हम लोग आए तो ये जगह क्या, और भाई अभी मैं आगे तक आया हूँ यहाँ तक, उस वक्त तक नहीं था। नहीं आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने खुद उस टाइम आप लोगों को यहीं पे हम लोग थे। ये किसी बिल्ली या कुत्ते का ढांचा है मेरे ख्याल से, है तो ये बिल्ली का ढांचा है। यकीन कर असद, मैं आया हूँ नीचे, मैंने एक एक कोना इसका देखा है। इसी वक्त अभी ये नहीं थी यहाँ पे। अभी की बात है कि अभी जब मैं अभी नीचे आया हूँ 10 मिनट 5 मिनट पहले, ये यहाँ नहीं थी। नहीं मुझे भी अच्छी तरीके से याद है, मैंने पूरा कैमरा घुमाया पे इनकी। मैं यहाँ खड़ा होकर मैं इनसे बात की, मैंने 2-3 मिनट। चल 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 चल, आराम से आराम से आराम से आराम से चल। यहाँ था कौन था? कौन था? किसी चल रहा था कोई ऊपर। अब इसके नीचे यहाँ पे धमकी आवाज है। हाँ चलने की धमकी पहले आवाज, बिल्कुल पहले भी हमें आएंगे, बिल्कुल काफी ठीक ठाक। कहाँ से आ सकती है? कैसे आ सकता है यार? कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक चीज़ जो पॉसिबल है वो ये कि यार हो सकता है हमारी नज़र से मिस हो गई, मगर ऐसे में ऐसे में हम जो हम चप्पा ढूंढते हैं कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो 30 को यही सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी हम ऐसे ही तो बात है, 30 भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये इतनी बड़ी ऐसी चीज़ और किसी को नजर नहीं आई। ऐसे मुझे अपने आप पे जुमला याद है, नीचे मैंने कहा कि मैं दूर से आया हूँ, क्या आप उसको जाहिर कर सकते हैं और उसी वक्त पीछे मुड़ के लगेगा। काम भी कर लेते हैं, दोबारा स्टार्ट होते हैं। ये मोशन सेंसर बाकी प्लेस कर, क्योंकि अब जितनी भी जो भी चीज़ है अगर आपने नोट किया एग्रेसिव होती जाएगी, ये होती जाएगी बात है। जितना देर आप रुकते रहेंगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपको। ठीक है, ये मैं मोशन सेंसर प्लेस कर रहा हूँ, चाहे एक धुआं भी क्यों ना गुजरे इसके बीच में से, ये तब भी अलार्म करेगा। इसके बाद इसको उस जगह भी प्लेस करना जहाँ पे मूवमेंट है, उधर आ जाओ, कोई हिलेगा नहीं। ओके देख लो। आपकी आवाज़? नहीं मेरे पीछे कोई आवाज़ आई और हमें ऊपर से आप लोग शोर कर रहे थे? नहीं आपने हाँ आवाज़ तो आई है, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं थी, वो कोई अलग आवाज़ थी। वॉशरूम के अंदर नहीं मैं आवाज़ आई क्योंकि ऐसे थोड़ी कि हम 2 बंदे भागते हैं, स्मेल इतनी ज़्यादा हो गई सडनली। मैंने कहा साइकोलॉजिकल होते हैं क्योंकि मुझे स्मेल आ रही है, लेकिन वो मैंने इनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी ठीक ठाक स्मेल आ रही है। कौन हो बताओ? अच्छा मुझे ना सामने लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई दबोच लेगा पीछे से आके अचानक लगा, ये वाली फील आ रही है मुझे। ऐसा मत सोच लो। यहाँ एक बड़ी बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, हम लोग बस कमरे में थे तो मुझे लगा यहाँ से आप लोग जैसे 4 लोग, क्योंकि यहाँ खड़ा हुआ है, मैं इस कमरे में था, मैं वहाँ से यहाँ तक आया, देखा यहाँ कुछ भी नहीं था, इधर उधर कोई भी, मतलब मैं बहुत श्योर था कि मतलब अब हम में से कोई है।
क्या हुआ? किसी ने टच किया पीछे। नहीं, मुझे एक सांस की आवाज आ रही है। नहीं नहीं, मेरे पीछे मुझे टच फील हुआ यार। क्या अभी बात चल रही है आसपास? अभी रिहायशी इस जगह पर इस वक्त कोई भी नहीं है। रिहायशियों ने आपको क्या बोला था सुबह? कुछ आपको याद है अगर है तो? उन्होंने कहा कि हम देर में तो आ जाते हैं। और यार हम देख कर आए, कोई नहीं था उधर, कोई भी नहीं था। ऐसे जैसे ये चीज़ें मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगा तुम लोग, लेकिन तुम लोग नहीं थे। तो यहाँ पर तुम लोग वहाँ थे, उस साइड पर गए थे, वहाँ पर कुछ गिरा। हम सबने देखा, मैं सुना गिरा। वहाँ गए, वहाँ पर ना कुछ गिरा हुआ है और ना कुछ गिरा। मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग में चेक करोगे तो कुछ मुझे इधर से आवाज़ आई थी क्लियर कट, शायद इनकी उसमें रिकॉर्डिंग में आई, मतलब ऐसे गुड़ुम कर रही हैं इस तरह की, जिस तरह की यहाँ पे कुछ आ रही थी इसके अंदर से, जैसे कोई चीज़ गिरी हो या फलाना, लेकिन हैवी चीज़ थी वो। फिर खुदा है कोई ऊपर से कैसे खुलेगा? चले ठीक है यार, हम सबको धोखा हो गया, लेकिन अभी तो मुझे नजर आई ना। और अभी जब मैं शुरू में गया हूँ, सबसे पहले मैं कोने पे गया हूँ, सोहेल भाई मेरे साथ थे। ये मैं यहाँ बिल्ली है ना, अगर ये मेरे यहाँ से घूम के गए हैं पूरा, इन्होंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग भी की, वो बिल्ली नहीं थी यार। कितनों को धोखा होगा? कितनों को धोखा होगा? तो इसकी क्या 6 बंदों को, 7 बंदों को, 8 बंदों को? कि ये अंदर से उभर आई, मतलब इस पे जाले एकदम कैसे लग गए, ये आई कैसे, वहाँ पे कब आई, कैसे आई, क्या था? बहुत पुरानी है। और मैं हर जगह ये जुमला नहीं बोलता कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ मेरे मुंह से निकला वो जुमला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, उसके फ़ौरन ही बात मुझे लगा कोई पीछे है यार, मैं मुड़ा हूँ तो। और आपको पता है कि ढांचा बनते हुए किसी चीज़ का काफ़ी टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, अबाउट 6 months 7 months प्रॉपर्ली वो करना है, मिनिमम 3 or 4 months। और उसके बाद उस ढांचे के ऊपर एक वेब बना हुआ, और इतना काला वेब, मतलब वो अपना टाइम पे लेगा, मतलब कम से कम 1.5 साल कोई ज़्यादा, बल्कि 6 महीने भी मुझे लगा शायद। यहाँ ऐसा तो नहीं कि जी एकदम उभर आई और आप क्या हुआ? किसी ने टच किया पीछे। नहीं, मुझे एक सांस की आवाज आ रही है। नहीं नहीं, मेरे पीछे मुझे टच फील हुआ यार। मैं जब वहाँ थे यार, हमने 2 से 3 बार ऐसा महसूस किया कि वहाँ करीब चलता हुआ है, रिकॉर्ड भी बहुत है, 2 दफ़ा वो सुनी है, मैंने भी सुना। अच्छा होता ऐसे ही कि ये जो भारी कदमों की आवाज़ें हैं, EMF की रीडिंग है, मोशन सेंसर का एक एबनॉर्मल सा मतलब बिहेव करना, मतलब वो चीज़ वैरी कर रही है ना, मतलब यहाँ से वहाँ, उधर से उधर मूव कर रही है, वो एनर्जी जो है वो भी इसके साथ साथ यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रही है। कोई ना कोई हमारे, हम 6 के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है। हम 6 के 6 पास कर चुके थे मोशन सेंसर पे, फिर बाद उसका अलार्म शुरू हो गया, तो सातवां भी वो हमारे साथ। स्ट्रेंज फीलिंग थी, आवाज़ें आई हैं डेफिनेटली। शुरू में ये एक हैवी जिस तरह स्टेप्स थे, आपको भी वो तो आते साथ ही हमें मतलब वेलकम हमें किया गया है। आपने इसी के पर भी आवाज़ सुनी होगी? नहीं, ये हैवी स्टेप्स थे, तो बहुत मोहसिन तस्वीरें खींचते रहो, मोहसिन तस्वीरें, कोई 1 मिनट। हाँ, you're right। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? कूदने की आवाज़ आई है, पैरों की। मैंने सुनी है। पैरों की इस तरफ से नहीं आई, इधर। मोहसिन कोई नहीं है, धमकी यार। एक काम करते हैं,
आज माशाल्लाह से हम 6 लोग हैं। मेरे साथ सुहेब भाई, मैं जाता हूँ बेसमेंट में, ठीक। खुरम भाई के साथ काशिफ, ठीक है। ये जाते हैं उस वॉशरूम की साइड पे, ठीक। आप जो है, आप जो बाकी का जगह है, मैं और मौसम बल्कि ठीक। मेरी आंखें बहुत बुरी तरह से हैवी हो रही हैं और की वजह से ये पूरा इलाका डिस्टर्ब है। पूरे इलाके की प्रॉपर्टी वैल्यू 0 हो चुकी है, डाउन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। लोग यहाँ आने को तैयार नहीं है, आसपास के घरों में रहने को तैयार नहीं, ख़रीदने को तैयार नहीं, सिर्फ इसकी वजह से। आप अंदाज़ा लगा लें, आसपास आबादी है, इसके मेन रोड के साथ ही भूत बंगला वाक़ है, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस है। लोगों में इतना खौफ है, कहते हैं हम तो इसके बाहर से नहीं गुजरते। और इसी तहखाने के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे लाश मिली और मामला हुए। जब से हम एंटर हुए ना, शायद उस वक्त से जब हम कुएं के पास गए, सर गैर मामूली हद तक भारी हो रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें बहुत बुरी तरह से हैवी हो रही हैं और अजीब तबीयत हुई है इस वक्त। मैं इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हाँ, मुमकिन है ठंड की वजह से, लेकिन ठंड की वजह से नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ देर जो है वो इधर टाइम स्पेंड किया जाए। एक मिनट, रीडिंग चेक करो मुसन भाई, रीडिंग। अरे अरे अरे, ये आउटर एरिया में इतनी रीडिंग। एकदम से इसकी निडल 1.5 से 0 पर आ गई यार। सर ये वो जगह जो ये बता रहे थे कि यहाँ ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जब हम दोपहर में आए थे तो यहाँ के लोग जो ये बता रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मतलब कुछ फील हुआ। स्पिरिट बॉक्स में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो हमें वो आवाज़ें भी सुना देता है जो एक इंसानी कान नहीं सुन सकते। मतलब EVP पे हमें एडिट पे जाके चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ये हमें रियल टाइम वो आवाज़ें सुना देगा जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। गोस्ट हंटिंग में ये आला बहुत अहम माना जाता है। ये जो रीडिंग्स आ जा रही हैं, ये थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ है कि आप इस सबूत को नेगेट नहीं कर सकते। ये एक क्योंकि सबूत हम इसको कंसिडर करते हैं क्लियर एविडेंस की यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जो आ जा रही है। ये अलार्म जो सेट कर रहा है EMF, इसका कोई रीज़न ऐसा नहीं है बज़ाहिर। जब जब ये रीडिंग आती है, इसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो इसका मतलब है कोई एनर्जी इस जगह से इस जगह ट्रैवल कर रही है। सुना ना ये क्या था? सुनी ना आवाज़? नहीं। मैं एक बात बताऊँ, मेरे सुनने पर नहीं जाओ, क्योंकि मुझे बहुत देर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम लोगों को आवाज़ें आ रही है, मुझको आवाज़ नहीं है एक भी। मुझे लगा किसी ये सूखी घास है ना, इस पे किसी ने पैर रखा। कौन है? क्या हुआ काशिफ? यार कब्रों से उधर काफ़ी आवाज़ आ रही है। अभी लिटरली क्या हुआ यहाँ पर? इधर मैं चेक कर इसको देख लूँ, ये काम कर रहा है। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। बहुत कोशिश कर ले दोबारा से।
हम सब आ रहे हैं, उसके बाद कौन है? शायद वही किसकी एक काम कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ हमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन खामोशी से इंतज़ार कर लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, दोबारा स्प्लिट हो जाते हैं, जगह शफल कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एंगेजमेंट में चले जाएँ। मैं जो है वो सीढ़ियाँ और ये एरिया जो है बाहर का ये देख लेते हैं, बाकी एरिया देख लेते हैं। ठीक, मुझे लगा भी मेरे कोई पीछे आया है। देखते हैं। बस ये एक बहुत ही टेंस जगह है और इस जगह पर खड़ा रहना भी जो है आपको काफ़ी होगा आपको ये बताने के लिए कि इस जगह पर आप अकेले नहीं खड़े हैं। फिर जानवर भौंकना शुरू हो गया। कोई मेरे पीछे आ रहा था। इधर 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 इधर। मुझे लगा भी मेरे कोई पीछे आया, मेरे दोनों पैरों के रोंगटे एक साथ खड़े हुए हैं। हाँ कर यार। सजाद साहब जो बता रहे थे सजाद भाई कि ये चीज़ उस टाइम नहीं थी रिकॉर्डेड है, एक कोना रिकॉर्डेड है। एंड आई मीन इट कि आप अगर रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो वाकई ये उस टाइम नहीं थी। नहीं तो हमारे पास तो शाम। और आप देखें कि ये इतनी हाइट पे है, ठीक है, अगर इसके आप देखें अगर मिट्टी भी हो तो ये जाले नहीं होने चाहिए थे। नहीं, ठीक है ना, अगर हटाई भी है और ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, कैसे हमें नजर नहीं आई उस टाइम? नहीं तो हमारे तो तकरीबन 4 कैमरास मुसलसल चल रहे थे और सडन अपीयर भी है। अगर आप देखें कि हमें आवाज़ आई है सजाद रही कि जी आप आए हैं, तो सजाद ने बताया कि जी पीछे मैंने ये देखी है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। मैं बल्कि उस टाइम ये पंजों के निशान दिखा रहा था इनको। चिड़िया है यार, अगर कुछ चिड़िया अगर थी तो पत्थर जैसी कोई चीज कैसे रही? लोग कहते हैं इन खिड़कियों से बाहर रोशनी नजर आती है। ठीक है, ये कमरा नहीं है, ये ऐसा एक पैच बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखो इसके बराबर में तुम्हें लाइट नजर आ रही है, आग जिंदगी नजर आ रही है। तो ये आग यहाँ क्यों लगी, किसने लगाई, कब लगाई, ये एक रोशनी का बाइस बने और ये लोगों को नजर आती है, मगर हमको इस आग का सोर्स नहीं मालूम। साफ सुनिए। सर संभालिए, सर संभाले।
कुछ नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं। गुलाम भाई पीछे आवाज नहीं सुनी तुमने? कौन सी आवाज? बहम की सरगोशियां, खामोशियों की दस्तक, रगों में उतरता खौफ। अगर मौजूद हैं सब निशानियां, तो फिर वो कहानियां क्या हैं? रात की तारीकी में पुरस्रार जिंदगी की तलाश, जस्तजू जानने की, वो क्या है? चालीस सालों से बंद कोयटा की एक वीरान इमारत, जिसका शुमार पाकिस्तान तो क्या बल्कि एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के तौर पर किया जाता है, और वो भूत बंगले के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पूरा एशिया में मशहूर है। दुबई से मुझे कॉल आया है, कराची से कॉल आया है, लाहौर से कॉल आया है। अपने आसपास के लोग जो आते हैं इधर देखने आते हैं। बताया जाता है कि जो इस भूत बंगले में गया वो पलट कर वापस नहीं आया। हत्ता के जानवर भी गलती से चले जाएं तो ढांचे ही बचते हैं। जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे एक सब्जल रोड के ऊपर एक घर सा बना था, बंगला टाइप था, तो वो आज तक खाली है। तो हम उसके बारे में मुख्तलिफ दास्तान सुनते रहते थे कि जी यहाँ पर भी इस तरह के कोई आसेब हैं, यहाँ पर भी कोई इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये घर आबाद नहीं हो सका या ये बंगला आबाद नहीं, आज तक वो है। फिर वहाँ पर मेरे ख्याल कुछ गवर्नमेंट ने उसको किराए पर लेकर कोई गवर्नमेंट ऑफिस बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो सका। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को तंग करती हैं, रहने नहीं देती। कुछ लोग रिसर्च के लिए वहाँ गए, कई लोगों की डेथ हो गई, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग बिल्कुल पागल से हो गए खौफ से। वहाँ पर है कुछ आसेब इस तरह की मतलब चीज़ों के बारे में बहुत सुना है कि मतलब जिन्नात हैं, मतलब लोगों की मतलब कुछ सुनने में है कि डेथ्स भी हुई हैं वहाँ पर। कुछ चौकीदार थे, कुछ लोग थे, जब रात को स्टे किया उन लोगों ने, तो वो रात ही को वहाँ पे बेहोश भी पाए गए और वहाँ से वो लोगों ने भागना मुनासिब समझा। तो बड़े से बड़े दिल वाला भी जो था उस घर में जाने से कतराता था कि आज तक हम वहाँ से गुजरे लेकिन कभी सिर्फ देखा नहीं, ना उस घर में जागने की कोशिश की। हमने भी अपने बड़ों से सुना है कि ये जिन्नात की जेल है, कोई उनको भी सज़ा मिलती थी तो वो यहाँ उनको बंद किया जाता था। जगह बिकती नहीं है, ये बनती नहीं है। यहाँ पर लोगों का मर्डर हुआ है। एक कुआं है यहाँ पे इस घर के अंदर, जिसके बारे में बताते हैं कि लाश भी यहीं से मिली थी, और हम आज से पहले किसी ऐसे घर में नहीं गए जहाँ कुआं हो और जहाँ तहखाना हो। यहाँ तो लग रहा है कोई जानवर लाकर खाया गया है, चीर फाड़ कर, मतलब या मतलब उसके पर पड़े हुए, या अभी मकड़ी के जाले बिल्कुल ही बता रहे कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं। नहीं करो यार। और सजाद एक बात तुम्हें मैं और बताऊं, क्योंकि आप लोग ही बैग पे थे जब हम लोग निकले हैं। ये रबड़ के नहीं रखा है, इसको उठा के रखा गया है यार। हमने तो उसको, क्योंकि ये काफी भारी है, इसको हमने उठाया नहीं जा रहा, रखा था साइड में, और ये नीचे से किसी ने ऐसे करके उठाकर फेंका है यार। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज यार। अभी तो यार हम एंटर ही हुए, तो हम तहखाने में नहीं गए नीचे। इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ में ही हमारे साथ कुछ हुआ वहाँ पर। अभी हम लोग बाहर खड़े हुए प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट लें कि अंदर से हमें आवाज़ आई। अभी एक आवाज़ आपको सुनी? आवाज़ के साथ साथ वहाँ कुछ और भी हुआ जो उस वक्त हम नहीं देख सके, लेकिन एडिट पर आकर वो चीज़ सामने आई कि एक साया जो लेफ़्ट साइड पे कमरा था, वहाँ से काले रंग का साया या काले रंग की कोई चीज़ यहाँ से सीधे हाथ की जानिब, अंदर की जानिब जो है वो जा रही है।
पहले लगा मुझे कि यार ये कोई हमारी टॉर्च का या लाइट का शेड हो सकता है, लेकिन हमारी टॉर्च एक ही जगह पे है, लाइट एक ही जगह पे है, और वो साया जो है वो अंदर बंगले की तरफ जा रहा है। और वहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई, कंप्लेन, वो यही थी कि लोगों के सामने एक काली सी चीज़ आ जाती है जिसे देखकर वो कुछ करने के काबिल नहीं रहते। अभी तो यार हम एंटर ही हुए, अभी तो हम तहखाने में नहीं गए नीचे। मेरे ख्याल से वहाँ साथ चलते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इकट्ठे चलते हैं फिलहाल। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? चलने की आवाज़ आ रही है। ये क्या चीज़ है? ये ऐसे क्यों हो रही है?